आलोक शर्मा जी जुड़ गए हैं कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए। आलोक जी, यहाँ पर अभी आपने अजय आलोक जी को सुना, वो कह रहे हैं कि इस तरह के स्टेटमेंट से सेना का मनोबल टूटता है और मोदी सरकार ने तो पाकिस्तान और चाइना को सबक सिखाने का काम किया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं अदिति जी, आपके शो में आपने कहा कि राहुल जी ने ऐसा कहा है कि हमारी हालत पतली है और हम चाइना से कमज़ोर हैं, ऐसा राहुल गांधी ने कहा है। ऐसा कहीं नहीं कहा है। आप अपने शब्दों पे थोड़ा सा गौर किया करें। वापस आते हैं, अब जो स्टेटमेंट राहुल गांधी जी ने दी, क्या वही स्टेटमेंट दिन में पार्लियामेंट में हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर ने नहीं दी थी कि हमारे जवान घायल हुए हैं? क्या 20 जवान जो शहीद हुए थे हमारे डोकलाम वाले इंसिडेंट्स में, क्या वो मॉर्निंग वॉक करते हुए थे? शब्दों के हेर फेर के चक्कर में मत पड़िए। उन्होंने कोई सेना का अपमान नहीं किया, सेना का सब पूरा सम्मान करते हैं। सेना के पीछे छुपने की आदत मीडिया चैनल्स के माध्यम से बीजेपी की है। 2013 में माननीय राहुल गांधी जी तो नहीं थे जिन्होंने ट्वीट किया था, मोदी जी ने ट्वीट किया था कि आते हैं चाइनीज और आप मारकर हमारे सेना को और चले जाते हैं सैनिकों को। हमने तो नहीं कहा कि वो देशद्रोही हैं, वो अपमान कर रहे हैं। और अगर चाइना और पाकिस्तान एक हो रहे हैं और वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में आगाह किया जाता है तो क्या उसको डराना कहते हैं? मतलब बिल्कुल आप लोग क्या चला रहे हैं, मुझे समझ से परे। क्या देश के रक्षा मंत्री ने पार्लियामेंट में उसी दिन ये स्टेटमेंट नहीं दिया? नहीं, राहुल गांधी के नाम से आपने एक स्टेटमेंट चलाई कि उन्होंने कहा है कि हालत पतली है हमारी और कमजोर है हमारी सेना। ये तो ऐसा तो कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। अच्छा सुनिए, राहुल गांधी ने क्या कहा, एक बात सुनवा दीजिए इन्हें। आप अपने प्रोमो को देखिएगा ध्यान से, एक मिनट पूरा उसको देखिएगा। हाँ, मैं देख रही हूँ, सुनवा भी रही हूँ। नहीं कहा कि हमारी हालत पतली। आप पहले सुन लीजिए ना। हाँ। क्या कहा उन्होंने, क्या नहीं कहा, और मैंने क्या कहा और क्या नहीं कहा, और पैनलिस्ट ने क्या कहा क्या नहीं कहा। सर अरे मैडम, मैंने बिल्कुल पूरा नोट करके रखा है, तभी उसका कहा है। ठीक है, कमजोर नहीं कहा है उन्होंने। सुनिए ध्यान से। गांधी ने हमारी सेना कमजोर है कहीं कहा है तो बताइए मुझे। एक सेकेंड बताइए। व्यक्त करने का कोई तरीका आप जानते हैं आलोक जी, या वर्बैटिम बोलते हैं आप सब कुछ जो राहुल गांधी बोलते हैं? कमजोर शब्द अगर नहीं, आप वर्बैटिम बोलते हैं क्या सब कुछ? नहीं तो आप माफी मांगिए। नहीं, माफी क्यों मांगूंगी मैं क्यों माफी मांगूंगी? मैं सुनवा देती हूँ राहुल गांधी ने क्या कहा है। सुनिए आप पहले ध्यान से। राहुल गांधी ने सेना को कमजोर कहा है तो माफी मांगनी पड़ेगी। सुनिए आप ध्यान से, पहले तो क्या कहा सुनना सीखिए। अगर उन्होंने कमजोर कहा है तो आप चिल्लाइए ना किस तरह से। एंकर हैं आप। सेना को नहीं कहा उन्होंने, और आप लोग बिल्कुल पूरी तरह से बीजेपी का मोदी नामा पढ़ने लग जाते हैं। आलोक शर्मा जी, अगर इस स्तर पर आप मुझसे बात करेंगे, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। सुन लीजिए ध्यान से। ये तरीका किसी और चैनल पर यूज कीजिएगा, दूसरे एंकर्स के साथ यूज कीजिएगा, मेरे साथ मत यूज कीजिएगा बिल्कुल भी। इस्तेमाल नहीं किया है। नहीं, आप सुन लीजिए अपने आप लोग पूरी तरह से बीजेपी के। भारत को कमजोर बताने का मतलब क्या है? भारत को कमजोर बताने का मतलब क्या है? भारत कौन है? भारत को कमजोर बताने का मतलब क्या? सेना आइसोलेशन में एग्जिस्ट करती है? नहीं कहा। सेना आइसोलेशन में एग्जिस्ट करती है। सेना क्या आइसोलेशन में एग्जिस्ट करती है? बताइए क्या कहा राहुल गांधी ने पहले। और डराइएगा धमकाइएगा नहीं आलोक शर्मा जी, मुझे डराइएगा नहीं। बस मैं इतना आपको बता रही हूँ, आराम से बात कीजिए मुझसे, आराम से बात कर रही हूँ। नहीं, मैं आराम। पहले हमारे दो दुश्मन थे, एक पाकिस्तान और एक चाइना, और हमारी जो पॉलिसी थी उन दोनों को अलग करके रखने की पॉलिसी थी। फॉरेन पॉलिसी के पीछे यही आइडिया था, जब राजीव गांधी जी वहां गए उसका भी यही आइडिया था कि ये दोनों एक साथ ना हो जाए। पहले लोग कहते थे 2 फ्रंट वॉर नहीं होनी चाहिए, फिर उसके बाद लोगों ने कहा 2.5 फ्रंट वॉर चल रही है। 2.5 फ्रंट मतलब चाइना, पाकिस्तान, टेररिज्म। आज एक ही फ्रंट है, मतलब चाइना और पाकिस्तान एक हो गए, और कोई भी युद्ध होगा वो एक से नहीं होगा, दोनों से होगा। ये दोनों अब एक साथ सिर्फ मिलिटरीली नहीं कर रहे, इकोनॉमिकली भी काम कर रहे हैं। जो चाइनीज इकोनॉमिक सिस्टम है वो टेक्नोलॉजिकली, फाइनेंशियली बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम है 2014 के बाद स्लो डाउन कर गया है। हमारे देश के अंदर डिस्टर्बेंस है, लड़ाई झगड़ा है, कंफ्यूजन है, नफरत है। India is now extremely vulnerable. China and Pakistan are both preparing a surprise for us. That is why I keep repeating that the government cannot keep quiet. जो बॉर्डर पे हुआ है सरकार को पूरे देश को बताना चाहिए, और जो भी एक्शन हमें लेना है हमें आज शुरू करना है। एक्चुअली हमें एक्शन 5 साल पहले शुरू करना था, वो हमने किया नहीं। अगर हमने ये
जल्दी से जल्दी एक्शन नहीं लिया तो देश का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। इंडिया इज वल्नरेबल का मतलब क्या होता है आलोक शर्मा जी? और जब युद्ध की बात की जाती है तो मैं क्या मतलब निकालूं इसमें? नहीं, एक मिनट सुनिए ना जरा, सुनिए जरा, मुझे शांति से रहिए, चिल्लाइए मत। इंडिया इज वल्नरेबल क्योंकि वो दोनों मिल रहे हैं। इसमें सेना कमजोर है, कहां से आ गया? कीजिए, डराने का काम मत कीजिएगा। मुझे केवल ये बताइए इसमें कहां पर यह है कि हमारी सेना कमजोर है? इंडिया इज वल्नरेबल सुना आपने? सुना आपने? अभी तो आप मुझसे कह रहे थे, उन्होंने तो वल्नरेबल भी नहीं बोला। अब इतनी देर में आपने चेंज कर लिया अपना स्टैंड। इसमें कहां पर है कि सेना कमजोर है हमारी? आपने वल्नरेबल का अगर मतलब वो क्या दोनों होता है? मिलेंगे तो अरे मुझे बताइए वल्नरेबल का मतलब क्या होता है आलोक शर्मा? क्या कमजोर होता है क्या? वल्नरेबल का मतलब क्या होता है? कमजोर तो मैंने फिर भी वीक वर्ड यूज कर लिया। वल्नरेबल का मतलब आप समझ लीजिए। हमारी सेना कमजोर है, इसका मतलब क्या है? ये आपने कहां से सुन लिया? ये सवाल पूछा जा रहा है, ये सवाल पूछा जा रहा है। और जब भारत की बात करते हैं, सुनिए, और जब भारत की बात करते हैं, चिल्लाइए आप लोगों के, चिल्लाना बंद कीजिए मेरे साथ। भारत को कमजोर बताएंगे तो कौन कमजोर हुआ? सेना क्या कहीं पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती है? अगर आपके अंदर हिम्मत है उंगली नीचे कीजिए, उंगली नीचे कीजिए, उंगली नीचे कीजिए। मैं डरती नहीं हूं ऐसे आलोक शर्मा। ये तौर तरीका कहीं और लगाइएगा। इंडिया इज वल्नरेबल का तो मतलब बता दीजिए मुझे। इंडिया इज वल्नरेबल का मतलब बता दीजिए मुझे। इंडिया का क्या मतलब है? इंडिया का मतलब खाली मोदी सरकार है क्या? इंडिया का मतलब क्या मोदी सरकार है? सिर्फ कहा गया चलाइए, और उंगली ऐसे ही रखूंगा मैं। एक बार फिर से चलाइए, इनको सुनवाइए, इनको सुनवाइए, इनको सुनने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, इनको सुनवा दीजिए कौन वल्नरेबल है, इनको बताइए। और इनको यह भी समझाइए कि इंडिया का मतलब खाली नरेंद्र मोदी सरकार नहीं होता है। इंडिया का मतलब इस देश की सेना भी है, इंडिया का मतलब इस अतिथि त्यागी भी है, इंडिया का मतलब हर भारतीय है। ये पढ़ाने चले हैं, पढ़ाने चले हैं। सुनाइए। India is now extremely vulnerable. China and Pakistan are both preparing a surprise for us. That is why I keep repeating that the government cannot keep quiet. जो बॉर्डर पे हुआ है, सरकार को पूरे देश को बताना चाहिए, और जो भी एक्शन हमें लेना है, हमें आज शुरू करना है। एक्चुअली हमें एक्शन 5 साल पहले शुरू करना था, वो हमने किया नहीं। अगर हमने ये जल्दी से जल्दी एक्शन नहीं लिया तो देश का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। इंडिया इज नाउ एक्सट्रीमली वल्नरेबल। चाइना एक्सट्रीमली वल्नरेबल। पहले तो मैंने सिर्फ वल्नरेबल बोला था, अब एक्सट्रीमली वल्नरेबल। आलोक शर्मा, एक्सट्रीमली वल्नरेबल। इंडिया इज एक्सट्रीमली वल्नरेबल। दुश्मन मिलेंगे तो एक्सट्रीमली वल्नरेबल होगा। उसमें प्रॉब्लम है क्या कहीं? अच्छा, अब इतनी जल्दी? अभी तो थोड़ी देर पहले आप मुझे पाठ पढ़ा रहे थे। थोड़ी देर पहले तो आप मुझे पाठ पढ़वा रहे थे। नहीं, मैं पाठ नहीं पढ़ा, माफी मंगवा रहे थे। उंगली करके पढ़ा रहा हूं। नहीं, उंगली नीचे रखिएगा, कहीं और दिखाइएगा। सुनिए, ये उंगली नीचे रखिएगा, कहीं और दिखाइएगा। ये सुन लीजिए आप, अगर आप सोच रहे हैं इस लहजे में मेरे साथ डिबेट आप कर लेंगे और मैं आपको करने दूंगी, बिल्कुल नहीं होगा। शहजाद गुलावाला, आपका जवाब कोई बात नहीं। उंगली जब तक ये दिखाते रहेंगे, मैं इनसे डिबेट नहीं करूंगी।